बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार सी चटपटी से राइस प्लेटर आप बनाइएगा। आप लोगों का मुंह का जायका भी बदल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस प्लेटर। दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज़मर्रा के दिनों में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली से तारीफ़ें बटोर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस प्लेटर को एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी खूब होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आधा किलो के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद प्याज। प्याज को क्या करना है, आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, इसको हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो ड्राई नहीं होगा, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। दही ऐड करेंगे आधा कप। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो आपके पास तो आप लोग इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा मैरिनेशन हमने कर दिया है। इसके ऊपर इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं छोड़ दूंगी साइड पे। क्लीन से कवर करेंगे इसको। और बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बोनलेस से और इतनी देर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट भी किया था, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये जो पानी है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गल भी चुका है ये। अब बीच में हम जगह बना लेंगे, इसके अंदर रखेंगे एक प्याज का छिलका, या फिर आप कोई बाउल भी रख सकते हैं। कोयले का स्मोक दे लेंगे इसको। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी और जायका भी इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए स्मोक हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। दोनों शिमला मिर्च ली है मैंने, लाल भी ली है और हरी भी ली है। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और हल्की सी कुक हो जाए। इसको हमने क्रंची ही रखना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न 1 कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों के साथ इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पका लेना है। बस इतना ही कुक करेंगे तो ये सोया सॉस का हल्का सा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं हमारी सब्जियां। अब आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी प्याज आधा कप के बराबर। उसका मैंने सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं।
अब आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना रहे हैं जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़े से राइस जो थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सर्विंग डिश में हमने पहले एक बेड बना लेना है चावलों का। उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पे हमने रखनी है चिकन जो हमने मज़ेदार चटपटी सी बना के रखी थी। और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर सॉस। तो इसको आपने इस तरह से ड्रिज़ल कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुंह का जायका बदल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए, लग रही है ना मज़ेदार, वाकई में बहुत मज़ेदार थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपनी ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन। और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है। ये देखिए, जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ। बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे, तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई,
ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना, इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे, और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल
खुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। विंटर स्पेशल स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फिश की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाना भी बेहद आसान है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा डिनर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बोनलेस फिश चाहिए होगी 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर ये फ़िश है। और इसको मैंने बड़े बड़े फिलेट्स में कट कर लिया है, 2 इंच के लिए थे मैंने। अब यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा ऐड करूंगी। ये ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था। और अगर टाइम नहीं है आपके पास, बहुत जल्दी है बनाने की, तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब एक फ़िश का पीस ले लेंगे और उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छा, फ़िश का जो मसाला है वही आपने अच्छे से लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो इजीली स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कोट कर लूँगी और इसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनके तैयार होती है और घर में आप बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से टर्न करते करते आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो देखिए फ़िश जो है हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो दावतों में भी इसको एज अ स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। वैसे भी सर्दियां हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दानेदार देगी कौरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में आप इतना परफेक्ट कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 केजी चिकन से इस कौरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कौरमा तो ज़रूर बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कौरमे का जो कलर होता है ना, वो प्याज पे ही डिपेंड करता है। तो प्याज को आपने जलाना नहीं है, ख्याल रखिएगा, खड़े रखिए, आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कौरमे का। तो देखें प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून के बराबर, लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद, इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसी मसाले के साथ, भून लेंगे थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कोरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है, यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है। जब भी हमारा जो कोरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कोरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, चिकन के कोरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना है। जब तक भूनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कोरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको। मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है। इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ। आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।